तो आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन विद यू। और उस क्वेश्चन में क्या आपके पास था कि 01042024 को मशीनरी अकाउंट जो है वो 5 लाख दे रखा है, और इसी दिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो दे रखा है वो दे रखा है 1 लाख रुपए का। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मतलब अब हमारे पास वो क्वेश्चन ही पूरा बिगिनिंग से क्वेश्चन शुरू हो रहा है मशीनरी खरीदने, वैसा नहीं। आपको बैलेंसेस गिवन, ऐसे क्वेश्चन है आपके पास। ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर में आएगा, या 5 में भी आ सकता है। मशीनरी का बैलेंस 5 लाख है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी का 1 लाख बैलेंस दे रखा है। ये हो गया। अब आपसे क्या कहता है कि ऑन 31st मार्च, रुक जाइए, ऑन 1 अप्रैल 2024, अ पार्ट ऑफ मशीनरी अ पार्ट ऑफ मशीनरी a part of machinery having cost rupees 50,000, which was purchased on 1 4 2020, 1 4 2020, was sold at rupees 30,000। मतलब ये जो मशीन दे रखी है ना मेरे पास, आपको मालूम है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड में मशीन की वैल्यू जो साल के शुरू में होती है वही रहती है, वो कम नहीं होती है, उतनी वैल्यू रहती है। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू। तो 1 अप्रैल 2024 को अ पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग कॉस्ट रुपीज 50,000 विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 वॉज सोल्ड एट रुपीज 30,000। ठीक है। एंड ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट वन मोर मशीनरी वन मोर मशीनरी was purchased one more machinery was purchased for rupees 1 lakh। आपसे बोला गया क्या? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। एसएलएम मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। और आपको बोला है क्या? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टिल 31st मार्च 2025 तक। ये बनाने के लिए बोला। दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है? आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है आपके पास। आई थिंक क्वेश्चन विजिबल है सबको स्क्रीन पर, दोज वर ऑनलाइन। 1 अप्रैल को आपके पास मशीनरी 5 लाख की थी, प्रोविजन 1 लाख का था। 1 अप्रैल 2024 को अ पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग कॉस्ट रुपीज 50,000 which was purchased on 1 April 20 was sold at rupees 30,000, and on the same date one more machinery was purchased for rupees 1 lakh। rate of depreciation 10% per annum, स्ट्रेट लाइन मेथड है। मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। 30 एक ही साल का बनाना है। पिछली बार हमने क्या किया था? ज्यादा साल का बना था, एक ही साल का। एक ही साल वाला होता 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन, हद से हद पांच। पांच तो देगा ही नहीं कोई, 3 नंबर का क्वेश्चन देगा ऐसा। है ना? ऐसा क्वेश्चन हम लोग सब इसे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व करेंगे। करूँ इसे सॉल्व? क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? फिर करो भाई क्वेश्चन, ठीक है? चलिए। पहला मैं अकाउंट आपके सामने क्या बना रहा हूँ?
पहला प्रोविजन फॉर, पहला मशीनरी अकाउंट बना देते हैं पूरा। ठीक है जी, मशीनरी अकाउंट। और पूरा डेट के साथ बनाइए प्रॉपर, जैसे बनता है। और इस तरफ चले जाते हैं। एंड दिस इज डेट अगेन। ठीक है जी। चलिए, ये डेट है, पर्टिकुलर्स, फीस, डेबिट। फॉर्मेट बना लीजिए मेरे साथ साथ, दिस इज मशीनरी अकाउंट, ऐसे करके। ठीक है, सही है। मशीनरी अकाउंट यहाँ बना लिया, अगले पेज पे चलते हैं। नाउ वी हैव टू हैव, अगला अकाउंट हम बना रहे हैं आपके पास क्या, प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है जी, फॉर्मेट बना लीजिए पूरा, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट इज रेडी। ये बनाया हमने क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट। ठीक है, फॉर्मेट रेडी है सबका। चलिए, अब फॉर्मेट के अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, बैलेंस बीडी 5 लाख। ये डेबिट साइड में, ये क्रेडिट साइड में कैसे दिखेगा, देखिए जरा। ये 202 क्या था, 4 अप्रैल 1 का लिखेंगे बैलेंस बीडी। कितना लिखेंगे बैलेंस बीडी, 5 लाख। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? इसका बैलेंस लिखा हमने, उधर से इसका बैलेंस, मशीनरी का। दूसरे पेज पे चलें, यहाँ 2024 अप्रैल 1 क्या लिखा, बैलेंस बीडी। व्हाट इज द बैलेंस बीडी, 1 लाख। एनी प्रॉब्लम विद दिस, है ना? भाई एसेट्स का बैलेंस डेबिट साइड में जाता है ओपनिंग, लायबिलिटी का बैलेंस कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। डन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन डाल दी हम लोगों ने। अब देखिए आपके पास इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी, ये थी, तो हमने क्या किया, इसका ओपनिंग डाल दिया, इसका ओपनिंग डाल दिया। अब आपसे क्या कह रहा है, एक टुकड़ा, ये जो टुकड़ा 50,000 का है, जिसे आपने कब खरीदा था, 1/4 2020 को खरीदा था। आज आते आते ये उसकी कॉस्ट थी, एक्विजिशन कॉस्ट थी, वैल्यू नहीं थी, बुक वैल्यू नहीं थी, एक्विजिशन कॉस्ट थी। अब इसमें वर्किंग नोट छोटा सा करना पड़ता है, वो कैसे करते हैं जरा देखिए। तो हम लिखेंगे, हाँ जी, यहाँ हमारा वर्किंग नोट है, देखिए ध्यान से क्या करना है। देखिए अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं इस पे कॉस्ट 1/4 2020 को, क्या कॉस्ट थी भाई उसकी, 50,000। ठीक है जी, दैट वाज देयर। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 01/04/20, है ना, से लेकर 31 मार्च 2021 तक कितना डिप्रेशन लगा होगा बताओ जरा। 50,000 का
10/100 कितना लगा होगा? 5,000। ठीक है, यानी कि एक साल का डिप्रेशन कितना लगा? 5,000। और अब मुझे बताइए, 01/04/21 से लेकर कब तक? 31 मार्च 22 तक, फिर कितना लगा होगा? फिर 5,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। फिर 01/04/22 से लेकर 31 मार्च 23 तक, फिर कितना लगा होगा? 5,000। और फिर 01/04/23 से लेकर 31 मार्च 24 तक, फिर कितना लगा होगा? 5,000। यानी कि यानी कि 01/04/2024 को टोटल डिप्रेशन कितना था? 20,000 था। इज इट ओके? मैं चाहता तो ये भी कर सकता था क्या, कि 5,000 एक साल का डिप्रिसिएशन है, 4 साल का कितना बना? 20,000, ऐसे भी कर सकता था, लेकिन मैंने समझाने के लिए किया। क्योंकि कई बार क्या होता है, मशीन आप जुलाई में खरीद लेते हैं, पहले साल डिप्रिसिएशन महीनों में लगेगा, बाकी का साल साल में लगेगा। वैसे क्वेश्चन भी आता है, जनरली वैसा ही क्वेश्चन आता है। इज दैट ओके विद यू? एवरीबडी इज ओके विद दिस, जो किया है आपके सामने स्क्रीन पर? ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर कि कॉस्ट कितनी थी उसकी? 50,000। ठीक है जी। माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था उस पर? 20,000। तो क्या निकल आई? बुक वैल्यू निकल आई कितने की? 30,000 की। बेची कितने में? सेल कितने में करा उसको? 30,000 में। प्रॉफिट और लॉस क्या निकला? हाँ, प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया? नील हो गया। कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, चला लेंगे ऐसा क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या आपको ये कैलकुलेशन क्लियर है? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस कैलकुलेशन? नोट कर लीजिए क्या लिखा है ना? नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए, अब इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे लेके चलते हैं, कहाँ पर, अपने अकाउंट के अंदर कैसे डालते हैं इन्फॉर्मेशन को? ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तो लिख लिया, लेकिन इसे यूज कैसे करना है उसको देखेंगे। तो फटाफट से नोट कर लें, फिर मैं यूज करना बताऊं कैसे करना है। दिखा रहा हूँ, देखिए। ये देखिए, सेल प्राइस कितना है? व्हाट इज द सेल प्राइस? देखिए क्या लिखा सेल्स प्राइस। हाँ देखिए क्या लिखा सेल्स प्राइस। ये रहा, दिस सेल्स प्राइस 30,000, लिखा है क्वेश्चन। अब वो इन्फॉर्मेशन को कैसे डालना है ये देखिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ ये वैल्यू जी थी हमारी, तो दो हिस्सों में बांट दो। एक को 50,000 कर दो, और एक को कितना कर दो? 450। क्यों किया भाई ऐसा, बताओ मुझे क्यों किया ऐसा? क्योंकि एक मशीन 50 की थी, दूसरी मशीन 4.5 की थी। समझ पा रहे हैं ना? भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में मशीन की वैल्यू जो साल के शुरू में खरीदते समय थी वही अब तक चलेगी। तो देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। इधर चले आए, यहाँ भी दो हिस्सों में बांट दो। इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना निकला था? 20,000। तो ये बाकी मशीन का कितना हो गया? 80,000। इस पर भी कोई दिक्कत किसी को? किया था ना वर्किंग नोट में हमने, नहीं किया था? ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना निकला था? ये 20,000। ये किस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है? अ पार्ट ऑफ मशीनरी। पार्ट ऑफ मशीनरी क्या है ये? पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड, उस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। पूरी मशीन का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख है, जिसमें से पार्ट का डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000 है। इज दैट ओके? बोलिए। अच्छा, अब इसको कैसे इस्तेमाल करना वो देखिए। हाँ, यहाँ पर आ गए हम लोग, ठीक है, इधर आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले हम किस अकाउंट पे चलेंगे? इससे पहले हम इस अकाउंट पे चलेंगे। ये जब मशीन बिकती है, इस पर जितना प्रोविजन है उठ के कहाँ चला जाता है? डेबिट साइड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है वो? डेबिट साइड में। और क्या लिखूंगा मैं? 2024 अप्रैल 1 क्या लिखूंगा? मशीनरी अकाउंट। और क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। कितना? 20,000। ऐसा करूंगा। अब ये मशीनरी अकाउंट कहाँ है? डेबिट में। मशीनरी अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। आइए इधर चलते हैं, यहाँ चले आए, ये देखो इस तरफ चले आए। 2024
April 1st क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 20,000। April 4 फर्स्ट को ही बैंक बोलकर सेल कितना? सेल कितना? 30,000। तो आप देखिए, ये 50,000 और ये 50,000 सेटल। चली गई मशीन आपके पास से बाहर? चली गई ना? इज ओके विद एवरीबडी? ऑनलाइन में इज ओके विद एवरीबडी? मशीन चली गई, हाँ ना? है ना यस मशीन? सर। अच्छा, अब आप देखिए, इसी दिन आपने क्या काम करा? इसी दिन April 1 को ही आपने एक काम कर लिया, क्या? बैंक बोलकर, अच्छा ये तो मैं M1 बोल देता हूँ, चलो M1 ठीक है, इसमें M1 ही बोल देता हूँ। M1 का पार्ट बेच दिया। तो बैंक बोलकर क्या कर दिया आपने? एक और मशीन खरीद ली जिसको बोला M2। वो कितने में खरीदी? 1 लाख में खरीदी। इज दैट फाइन? और अब हमें क्या करना है? डाउट लग रहा है आ रहा है? अब हमें क्या करना है? 2025 लिखना है यहाँ पर। March 31 लिखना है। क्या लिखना है? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी किसका? M1 का पार्ट बचा और M2। M1 का पार्ट कितना बचा आपके पास? 450। यू विल राइट 450 है। और M2 कितने की है? 1 लाख की। 1 लाख की। व्हाट इज द टोटल हियर? 5,50,000 इज द टोटल। इसका टोटल कर लें अगर आप क्लोज, दिस इज द वैल्यू, 6 लाख। ठीक है, क्या वैल्यू है आपके पास? 6 लाख। इसका टोटल कर लें आप यहाँ पर। और क्या लिखेंगे? 2025 March 31। आप लिखेंगे बैलेंस सीडी। आप लिखेंगे M1 का और आप लिखेंगे M2 का। ऐसे ही करते हैं ना? ये हम करते हैं प्रोविजन में, ये हम इसमें नहीं करते हैं, है ना? सब लोग आश्रम में बैठे हैं, है ना? पाठ चल रहा है। ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। ठीक, ये गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ हाँ ये करेंगे, हाँ हाँ ऐसे ही करेंगे। दिस इज रॉन्ग, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। ये यहाँ थोड़ी करते हैं। ये तो कौन से अकाउंट में होता है? हाँ, प्रोविजन में होता है। लेकिन भाई लोग लगे हैं लिखने में, लिखो लिखो लिखो। और ये पूरा लिख दिया उसने, है ना? ये होती है अर्ध जागृत अवस्था। आधे सोए आधे जगे हुए लोग। तो क्या करना है आपको? यू हैव ट्राइड 6 लाख, नथिंग, दिस अकाउंट इज क्लोज्ड। अरे एसेट्स की बैलेंस शीट ही इस तरफ होती है भाई। आज मैं 12th का प्रैक्टिकल लेने के लिए गया एक स्कूल में, तो मैंने उनको क्या कर, हाँ 12th का प्रैक्टिकल लेने के लिए गया। मैंने एक पेटेंट अकाउंट बनवाया और क्या कर दिया, ये बैलेंस शीट इधर रख दिया और बैलेंस शीट इधर रख दिया और पूरा अकाउंट बना के दिखा दिया। मैंने बोला बेटा ढूंढो इसमें क्या गलत है। सर बैलेंसिंग गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ठीक है। और एक बच्चा जवाब नहीं दे पाया, एक बच्चा नहीं। फिर एक बच्चा जो टॉपर टाइप का था, उसने बोला सर आई गेस कि ये आपने साइड गलत लिख दी है। मैंने कहा यस योर गेस इज परफेक्टली करेक्ट। सोचो, ये पूछा मैंने। पेटेंट अकाउंट बना के बैलेंस मेरी क्रेडिट साइड में, बैलेंस सीरी डेबिट साइड में लिख दिया था। और वो उधर परचेज और सेल्स वो सब पूरा अकाउंट बना के दिखा दिया। फिर बोला क्या गलत है? चा, 40 बच्चे मैंने प्रैक्टिकल में लिया, 40 बच्चे में से एक बच्चा ठीक बता पाया। और 12th में है वो लोग। हाँ, क्या बोले? अच्छा, व्हाट इज, समझ रहे? यू हैव टू बी। अच्छा चलो, अब इधर देखिए, इधर इधर देखते हैं। अब ये अकाउंट आ गया, प्लीज सुनिए, ये अकाउंट आ गया। इसमें से ये पोर्शन चला गया, दिस इज गॉन। आपके पास 80,000 बचा है। अब आपके पास बची हुई मशीनरी दो है ना? दो मशीनरी। आइए देखें, 2025 March 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक तो M1 का और एक M2 का। भाई M1 पे मशीनरी बची कितनी थी आपके पास? देखिए, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ मशीनरी लेफ्ट विद यू? ये रही, 4.5 लाख है ना? इसका 10% कितना बनता है? 45,000। और इसका 10% कितना बनता है? 10,000। तो आपको यही तो लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे आप कितना? इसका लिखेंगे कितना? 4,50,000 का कितना? 10%। तो वैल्यू कितनी आएगी? 45,000 आएगी। और 1 लाख का कितना परसेंट? 10%। दैट वैल्यू इज 10,000। अब टोटल कर लीजिए इसका। व्हाट इज द टोटल? 1,55,000। ठीक है, 1,55,000। 1,55,000।
और 2025 मार्च 31 को क्या लिखेंगे आप? बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी लिखना है तो इसका डिफरेंस आ जाएगा, कितना आएगा? 1,35,000। बट उसे वेरीफाई कर लेते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं कैसे? M1, what was the opening value of M1? 80,000. What you contributed in the year? 45,000. What is the total? 1,25,000. Is that okay? और M2 का बैलेंस कितना है? 10,000. So your final balance is 135. That's your answer. That's your answer. बताइए बेटा, दिस इज फाइन विद यू और नॉट? ऑनलाइन में पता चला क्या किया? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जरा सा भी दिक्कत आ रही है मुझे बताइए। देखिए मैं शुरू से बताऊं आपको। वी स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने दोनों अकाउंट बनाए। मशीनरी अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने देख लीजिए। कुछ छोटा बताओ। हो गया मशीनरी अकाउंट? थोड़ा आगे चलें। देख लिया बेटा तुमने मशीनरी अकाउंट को? और ये प्रोविजन है, प्रोविजन आपके सामने हो गया। हो गया, खत्म। दैट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 15.54। ठीक है। और आपको बनाना क्या? सिर्फ मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दो बनाने, डिस्पोजल नहीं बनाना। ठीक है, डिस्पोजल नहीं बनाना। ये जिसके स्कूल में डिस्पोजल आ रहा है वो डिस्पोजल बना ले। हाँ, आपके में नहीं नहीं, जिसके में डिस्पोजल आ रहा है डिस्पोजल बनाए, जिसके में नहीं आ रहा मत बनाए।